राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े सोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय नागरिक परिषद के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम का आयोजन महाराणा प्रताप वरिष्ठ नागरिक संस्थान द्वारा किया गया था। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि भारत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। यहाँ कई ऐसी संस्थाएं और विश्वविद्यालय हैं जो टैलेंट को विकसित करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारी परंपराओं और संस्कृति को बनाए रखने के लिए प्रारंभिक शिक्षा से ही मेहनत करनी होगी। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि आक्रमणकारियों ने भारतीय परंपरा को भुला दिया था और देश का शोषण किया था। उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी प्रशासक थॉमस मैकाले का उल्लेख करते हुए कहा कि जब वह भारत से इंग्लैंड लौटे तो उन्होंने कहा था कि भारत में मैंने कहीं भी एक चोर नहीं देखा। भारत के लोग नैतिक रूप से मजबूत हैं और उन्हें लंबे समय तक गुलाम नहीं बनाया जा सकता जब तक उनकी शिक्षा प्रणाली को नहीं बदला जाता है। राज्यपाल ने कहा कि मैकाले ने शिक्षा नीति बदलकर के भारतीयों को अपनी जड़ों से दूर करने का प्रयास किया, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत में नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है जिससे हमारी परंपरा और इतिहास को पुनः सशक्त बनाया जा सकेगा। राज्यपाल ने कहा कि हाल ही में एलन मस्क ने अमेरिका के लिए 0.1% उत्कृष्ट इंजीनियरों की आवश्यकता की बात कही थी, जिसमें कुछ दिनों बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के लिए कहा कि टैलेंट की जरूरत है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि भारत में टैलेंट की फैक्ट्रियां पहले से ही मौजूद हैं और देश के विश्वविद्यालय इसी दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने शिक्षा के साथ साथ संस्कृति और राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संघ की ओर से दूसरे राज्यों के बच्चों को भारतीय संस्कृति से परिचित करवाया जाता है जिससे उनके मन में राष्ट्रभक्ति की भावना विकसित हो सके। राज्यपाल ने राजस्थान को धार्मिक राज्य बताते हुए कहा कि यहाँ धर्म, आस्था और संस्कृति का गहरा प्रभाव है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में गौ भक्ति की परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण है और यहाँ गौ पूजन को विशेष महत्व दिया जाता है। उन्होंने कहा कि लोग गायों के संरक्षण और मंदिरों के लिए किसी भी प्रकार के प्रयास करने को तैयार रहते हैं। सम्मेलन के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया और वरिष्ठ संघ के उपाध्यक्ष भंवर सेठ ने स्वागत भाषण दिया, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष वी.के. भाडने ने ध्वजारोहण किया और इस अवसर पर जनार्दन राय नागर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवोत, परिसंघ उपाध्यक्ष अन्ना साहब टकले, संस्थान अध्यक्ष चौसरलाल कछारा और डॉक्टर शिल्पा सेठ मंचासीन रहे। राज्यपाल ने अपने संबोधन में देश के बदलते परिदृश्य और शिक्षा नीति के महत्व को रेखांकित किया और उन्होंने कहा कि भारत तेजी से प्रगति कर रहा है और 2047 तक स्वतंत्रता की शताब्दी मनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। जो खेती का व्यवसाय करते हैं और जो उनके पास कोई कमाई का साधन नहीं, उन्हीं के लिए गवर्नमेंट ने हर जगह व्यवस्था की करना चाहता हूँ। और वही वृद्धों का मुझे मालूम है, मैं पंढरपुर गया था कई साल पहले। सोलापुर के है कोई? हाँ, सोलापुर में। तो पंढरपुर में डॉक्टर हरिभाऊ मोहोळकर नाम के एक डॉक्टर थे, डेंटिस्ट थे। और मैं उनको मिलने गया, मैं पुरानी मेरी उसकी पहचान थी उनकी, तो और वो दांत की तोली रहे थे, उसको वो काम कर रहे थे। मैंने बोला 93 साल हो गए, छोड़ दो ना। मैं छोड़ने को तैयार है, लेकिन ग्राहक नहीं छोड़ता। 5 बजे उठते, वो अपने घर के शाम का जो रोड होता वो भी साफ सुथ करते, वहाँ पानी का छिड़काव डालते। स्नान करने के बाद 6 बजे 6:30 बजे शाखा पे जाते। मैं तो गांव में रहता हूँ और एक काश्तकार की यहाँ मेरा जन्म हुआ, तो इसलिए मैं सभी को जानता हूँ। और ये सब वही वृद्धि के लिए सरकारें पेंशन देती, सब देती। और अभी मराठी साहित्य सम्मेलन दिल्ली में चल रहा,
तो उसका वहां का दीप प्रज्वलन का जो श्लोक था और पसायदान था, बाद में पसायदान, जो पसायदान ज्ञानेश्वर जी ने लिखा है